हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करने वाले हैं। कक्षा 10 हिंदी का जो चैप्टर नंबर 3 है उसका जीवन परिचय है। तो जीवन परिचय किसका होने वाला है? तो देखिए, यह है पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी का संक्षिप्त परिचय, अर्थात जीवन परिचय में वर्णन करने वाला हूँ। तो देखिए, मैंने किस तरीके से आपको कॉपी सजा के दिखाई है, वो आपको इसी तरीके से आपको पुन्नालाल बख्शी का जीवन परिचय लिखना है। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं। पहले आपको 5 से 7 मैंने क्या पॉइंट लिखने हैं। हर जीवन परिचय में बताता हूँ। नाम पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी, जन्म सन 1894, जन्म स्थान मध्य प्रदेश के खेरागढ़ में। अगर मैं पिता की बात करूं, पिता का नाम की, तो पिता का जो नाम है पुन्नालाल बख्शी, माता का नाम है मनोरमा देवी, मृत्यु सन 1971 ईस्वी में। रचनाएं पंच पात्र सत्यदल, साहित्य में स्थान महत्वपूर्ण स्थान। देखिए आपको करना क्या है, आपको देखो लिखने को तो याद कर लोगे, ट्रिक क्या है, बस आपको ध्यान रखना है। ये वाले इन पॉइंटों का विशेष ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल सीधे में होने चाहिए। ये आपके आगे पीछे यहाँ कर सकते हो, जैसे यहाँ हमने देखा यहाँ बहुत स्पेस है, यहाँ कम है, चाहो तो देखो इसको यहाँ लिख सकते हो, इसको यहाँ लिख सकते हो, बट इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ये आपका सीधा लिखा हुआ होना चाहिए। अब चलिए आगे देखते हैं हमारा क्या क्या लिखना है। यानी कि जिस प्रकार से मैंने आपको पिछले जीवन परिचय कराए थे उसी प्रकार से ये भी जीवन परिचय होने वाला है। तो देखिए, अगर मैं जीवन की बात करूँ, जीवन 1894 ईस्वी में, अगर मैं मृत्यु की बात करूँ 1971 में। बात समझ में आ गई? अब चलिए जीवन परिचय आपको हेडिंग डालनी है, इसके बाद लिखना है श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म सन 1894 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जिले खेड़ागढ़ नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम पुन्नालाल बख्शी था और जो माता थी इनके, उनका क्या नाम था? माता का नाम मनोरमा देवी था। इनकी मृत्यु सन 1971 ईस्वी में हो गई थी। देखिए, अगर जीवन परिचय की मैं बात करूं, जो मैंने ऊपर पॉइंट लिखवाए थे उन्हीं पॉइंटों में से ये आपको जीवन परिचय कर देना है। जैसे उसमें मैंने आपको पिता का नाम लिखवाया था, पिता, माता और जन्म स्थान और मृत्यु, यही चीज़ लिखवाई थी। बस वही चीज़ें मैंने यहाँ घुमा फिरा के लिख दी हैं। इससे हमारा जीवन परिचय तैयार हो जाता है। अर्थात यही एक ऐसी ट्रिक है जो आपको बहुत आसान करेगी, आपको हर चीज़ में हेल्प भी करेगी। तो चलिए अब आगे भी देखते हैं हमारा। अब अगर मैं बात करूं साहित्य परिचय की, तो देखिए साहित्य परिचय को ध्यान से देखेंगे। इसमें है आपका साहित्य परिचय में इनके परिवार में माताजी, पिताजी और दादाजी तीनों का ही साहित्य में जुड़ाव था। यानी कि जो इनके परिवार में माताजी थी और इनके पिता और दादा जो तीनों थे, तीनों का साहित्य में रुचि था, उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। सही है क्या? साहित्य में, साहित्य से जुड़ाव था। परिवार के वातावरण से प्रभावित होकर यह भी साहित्य की तरफ हो गए। यानी कि जैसे कि देखा, सारे सारे परिवार में साहित्य का इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये भी क्या साहित्य में इंटरेस्ट रखने लगे। बीए उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने साहित्य को ही अपना लक्ष्य बनाया और एक कवि, निबंधकार तथा कहानीकार के रूप में प्रस्तुत हुए। इनकी योग्यता से प्रभावित होकर द्विवेदी जी, चलिए आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, द्विवेदी जी ने सरस्वती का संपादन कार्य इन्हें सौंप दिया। यह दिखावे की जिंदगी से बहुत दूर रहते थे, इनको सरल तथा सादा जीवन ही बहुत पसंद था। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब बात आती है इनकी कृतियाँ। तो चलिए कृतियाँ भी अच्छे से देख लेते हैं। अगर मैं कृतियों की बात करूँ माय डियर स्टूडेंट, तो कृति में क्या करना है आपको? देखिए, निबंध, इसके जो है नाटक, काव्य, कहानी, आलोचना, यानी कि जो भी आप एक तरफ लिखेंगे, फिर कोशिश करना इन पॉइंट को एक साथ करने की। जैसे मैंने लिखा है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में है पंचपात्र, यात्री, तीर्थ, रेणु और आदि। 2-3 शब्द लिखने, उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना। अगर मैं बात करूँ अब काव्य संग्रह, तो काव्य संग्रह में सतदल, अश्रु दल। तो समझ में आ गई। आगे बात करते हैं कहानी संग्रह। यानी कि कहानी संग्रह में आपको लिखना है अंजलि तथा झलमला, यानी कि झलमला। आपके जो भी याद आते हो, 2 या 3 4 जो भी है, 3 से ज़्यादा मत लिखना, क्योंकि 2 क्योंकि जीवन परिचय में देखिए ये पॉइंट ही देखे जाते हैं। अगर आपने ये पॉइंट लिख दिया तो आपका काम हो जाएगा।
अगर मैं आलोचना की बात करूं, आलोचना में विश्व, साहित्य, साहित्य, शिक्षा। इस प्रकार से आप इसको इस प्रकार से जीवन परिचय लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसी पार्ट में नेक्स्ट गद्यांश पद्यांशों के साथ। माय डियर स्टूडेंट, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में।